ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम नाइन्थ क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लासेस में कवर कर रहे हैं। तो आज भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वर्गमूल स्क्वायर रूट क्या होते हैं, है ना। तो वर्गमूल की अगर हम बात करते हैं तो वर्गमूल का क्या मतलब है। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है ना। जिसका वर्ग करने पर हमें क्या होता है, एक मूल संख्या प्राप्त होती है। जैसे जैसे मैं 16 लिखता हूँ, वर्गमूल 16, तो यहां से मेरे को एक मूल संख्या प्राप्त होती है जो कि क्या है, 4, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, वर्गमूल बोला जाता है। तो किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए वर्गमूल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, मतलब इस वाले चिन्ह का प्रयोग कर किया जाता है, और इसी को क्या बोला जाता है, वर्गमूल बोला जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है बेटा, वर्ग और वर्गमूल दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं ना, अपोजिट होते हैं दोनों, वर्गमूल। तो यहाँ पर जैसे मैं बात करता हूँ कि मैंने लिखा एक का वर्ग, तो एक का वर्ग तो एक ही होगा, है ना। मैंने लिखा दो का वर्ग, तो दो का वर्ग कितना होगा बेटा, दो का वर्ग होगा 4, दो का वर्ग होगा 4, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ तीन का वर्ग, तो तीन का वर्ग कितना हो जाएगा, तीन 9। गुणा तीन मतलब 9, है ना। चार का वर्ग मेरे पास हो जाएगा 4 गुणा 4 मतलब कि 16। 16। अब को वर्गमूल निकालना है ना। तो वन का वर्गमूल है बेटा 1, टू का वर्गमूल वर्ग है 4, और तीन का वर्ग है 9, और चार का वर्ग है 16। अब यहाँ पर मेरे को क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो एक का वर्गमूल क्या होगा, एक होगा, है ना। यहाँ पर हमें इन सब का वर्गमूल निकालना है। तो 4 का वर्गमूल कितना होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2, है ना। 9 का वर्गमूल कितना 3। होगा, 9 का वर्गमूल मतलब 3 गुणा 3, है ना, मतलब कि 3 होगा। देखो उल्टा चल रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। उसी तरीके से 16 का वर्गमूल की बात करेंगे तो 4 गुणा 4 मतलब कि 4 होगा। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको वर्गमूल निकालना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 25 का वर्गमूल, तो 25 बेटा किसका वर्ग होता है, 25 तो बेटा 5 का वर्ग होता है। तो 5 का वर्ग होता है, या फिर आप लिखें 5 गुणा 5, तो पेयर्स बन जाते हैं, तो उसमें से एक बाहर आ जाता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 का जो वर्गमूल होगा वो 5 होगा। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं वर्गमूल 16, वर्गमूल 16, तो ये 4 का वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है, या फिर आप लिखते हैं 4 गुणा 4, तो पेयर्स बन जाता है, उसमें से एक बाहर निकाल लेते हैं, तो 4 इसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। तो ऐसे आप क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा वर्गमूल 121। बताइए बेटा किसका वर्गमूल होता है, ये किसका वर्ग होता है, 121 किसका वर्ग होता है, 11 का। 11 का वर्ग होता है। 121 किसका वर्ग होता है, 11 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 11 का वर्ग, या फिर आप लिख सकते हैं 11 गुणा 11, और इसमें से एक बाहर निकालेंगे तो 11 आ जाएगा बेटा, है ना, 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 11 आ गया। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं वर्गमूल 144, तो 144 क्या होगा, 12 का सर। ये 12 का वर्गमूल होगा, है ना, 12 का होगा वर्ग। तो 12 का मतलब 12 गुणा 12, तो कितना आ जाएगा बेटा, 12 आ जाएगा। तो 144 का वर्गमूल कितना होगा, 12। 144 का वर्गमूल होगा 12, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, वर्गमूल को निकालना है। चलिए वर्गमूल बेटा याद भी कर लेने हैं आपको, स्क्वायर आपने याद किए होंगे, तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, वर्गमूल को भी याद कर लेंगे। तो यहाँ आपको क्या करना है, 25 तक वर्गमूल ऐसे ही आप निकाल लेंगे। जैसे एक का वर्गमूल की बात करेंगे तो एक होगा, 4 का वर्गमूल बात करेंगे तो 2, 2। है ना, 9 के वर्गमूल की बात करेंगे तो 3, 3। 16 के वर्गमूल की बात करेंगे तो 4। तो इस 4। तरीके से आपको क्या करना है, पूरे वर्गमूल को निकाल लेना है। जैसे 121 की बात करेंगे तो 11, 11। 144 की बात करेंगे तो 12, 12। और 169 की बात करेंगे तो 13, और 196, 196 का कितना होता है, 14। तो ऐसे आपको क्या कर लेना है, पूरा
25 तक वर्गमूल निकाल लेने। ये 15 का वर्ग होता है, ठीक है, ये 15 का वर्ग होता है। चलिए, ये अभी समझ में आया बेटा? यस सर। यस चल, सर। तो वर्गमूल आपने देखा, और इससे पहले आपने वर्ग पढ़ा हुआ है, वर्ग, है ना? इससे पहले आपने क्या किया है? वर्ग पढ़ा हुआ है। तो वर्ग आप कैसे निकालते हैं कि अगर मैंने कहा कि यहाँ पर आपको है ना वर्गमूल निकालना है, किसका वर्गमूल निकालना है? वर्गमूल निकालना है किसका? 64 का वर्गमूल निकालना है। तो 64 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे आप? एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि पता है बेटा सभी बच्चों को? 64। सर हाँ ये एलसीएम लेके निकालनी पड़ेगी। हाँ बेटा, एलसीएम लेके निकाल सकते हैं आप इसको। ओके। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा? 2 तिया 6, 2 दूनी 4, है ना? 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, फिर 2 से करेंगे 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2। तो यहाँ पर आपको क्या बनाना है? युग्म बनाना है। एक बन गया, एक ये बन गया, और एक ये बन गया। तो इन युग्म में से क्या करना है आपको? इनमें से आपको क्या कर लेना है? एक एक बाहर निकाल लेना है। जैसे अगर आपने यहाँ पर लिखा है कितना है टोटल? 6 है, तो एक एक युग्म बना लेंगे और उसमें से एक एक संख्या को बाहर निकाल लेंगे, तो आपका आंसर आ जाता है बेटा 8। बताइए, क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। सर फिर से रिपीट कर दो एक बार। फिर से देख लेंगे बेटा। मैंने आपकी बार लिख लिया 225। इसका क्या निकालना है आपको? वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना है इसका। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे आप? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, कि एलसीएम ले लेंगे आप इसका। 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 चौक 20, 5 पंजे 25, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है ना? 5 निम 45, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 तिया 9, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 एकम 3। तो युग्म बन गया बेटा यहाँ पर, यानी 225 का वर्गमूल क्या होगा? 225 का वर्गमूल हमें निकालना है, तो सभी नंबर को मैंने इसके वर्गमूल में लिखा और युग्म बनाया। युग्म जब बनाते हैं तो उसमें से एक बाहर निकाल लेते हैं, इसमें से एक बाहर आ जाएगा, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 5 या 15, तो ये 15 का वर्गमूल है, ये 15 का वर्गमूल है। बताइए, क्या समझ में आ रहा है अभी? अभी समझ में आ आ रहा है? गया सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं अब। और मैं अभी है ना क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। यहाँ पर बोला गया है कि 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए, है ना? वर्गमूल ज्ञात करना है आपको। सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना चैट बॉक्स में। सर बॉल में नहीं लोगे? अच्छा हाँ, पोल सेक्शन में करेंगे बेटा, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में ही करना है आपको। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर चलिए, मैंने अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। सर वो सही है।
ठीक है बेटा, सर आप 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। आज से आप ही लोग हैं मेरे क्लास। नहीं बेटा, आज मैडम को थोड़ा काम है, तो इस वजह से मैडम की क्लास में ले रहा हूँ आज। ठीक है, मैडम रेगुलर क्लास लेंगी आपकी। चलिए 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो अभी जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो ये तो बेटा अभी मैंने करके ही दिखाया आपको, है ना, करके ही दिखाया आपको कि 64 का अगर हम एलसीएम लेकर वर्गमूल निकालते हैं तो कितना वर्गमूल आएगा कि 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 से डिवाइड करेंगे 1। तो ये हमारे पास आ रहा है ना। तो यहाँ पर युग्म बन गया हमारे पास, तो उसमें से एक बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से भी एक बाहर आ जाएगा, है ना, यहाँ से भी एक ही लेना है आपको। तो कितना आ जाएगा बेटा वर्गमूल, ये आ जाएगा कितना 8। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है, मतलब कि सी ऑप्शन आपका सही है ना, सी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये रहा क्वेश्चन 576, है ना, 576 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, एलसीएम लेकर ही निकालना है आपको, निकाल दीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा पोल सेक्शन में। सबसे पहले आप एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेकर आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। युग्म बनाएंगे और युग्म बनाने के बाद उसमें से एक एक आप बाहर निकालेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। क्या करना है बेटा वर्गमूल निकालना है, उसमें लिखा हुआ है ना 576 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। एलसीएम लेना है आपको, एलसीएम लेकर पेयर्स बनाए थे, अभी मैंने क्वेश्चन करके तो दिखाए 3-4 इसके। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। चलिए जितने बच्चे हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। वर्गमूल निकालना है, 576 का वर्गमूल क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। सर कर वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो वो भी आंसर कर देंगे। बेटा 8 से 9 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा। सर 2 मिनट रुकेंगे।
5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। वन, 2, 3, 4, 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। आपको एलसीएम लेना है यहाँ पर, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, है ना, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, फिर से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, और ये फिर 3। तो यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से आपको क्या करना है, युग्म बनाना है। तो 2 का एक युग्म ये बना, एक ये बना और एक ये बना, और 3 का ये बना। तो इनमें से एक एक बाहर ले लेना है। यहाँ से मैंने 2 बाहर लिया, ठीक है, यहाँ से 2 बाहर लिया मैंने, यहाँ से 2 लिया, ठीक है, और यहाँ से 3। यहाँ से क्या आएगा बेटा, 3 आएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 3। तो आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो 24 आंसर आ रहा है बेटा आपको। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं अब। तो ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है, ये आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन हमारा सही। चलिए आगे आ जाते हैं। अब एक नए टॉपिक पर आ जाते हैं जो कि हमारा क्या है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, है ना। जैसे हमने देखा था वर्ग और वर्गमूल, ठीक है, वैसे ही हम देखेंगे घन और घनमूल। यहाँ पर वर्ग और वर्गमूल हमने देखा था, वैसे ही हमें देखना है घन और घनमूल। तो यहाँ बात करेंगे सबसे पहले घन की, कि घन क्या होते हैं। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार और गुणा किया जाए तो वह संख्या उस संख्या का घन कहलाता है। मतलब अगर आप एक ही संख्या को 3 बार गुणा कर देते हैं तो यही क्या कहलाता है बेटा, घन कहलाता है। यही क्या कहलाता है, घन कहलाता है। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। एक ही संख्या की अगर आप 3 बार गुणा कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है, घन कहलाता है। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, 64 हो जाएगा। तो इसको लिखा कैसे जाता है, 5 का घन। जैसे मैंने लिखा 4 का घन, तो 4 का घन का मतलब होगा कि 4 की घात 3। 4 की घात 3 का मतलब होता है 4 को 3 बार गुणा करना, और जब 4 को 3 बार गुणा करते हैं तो 64 आता है। ठीक है, वैसे ही 5 के घन का क्या मतलब होगा, 5 की घात 3, और 5 की घात 3 का मतलब 5 को 3 बार गुणा करना। तो 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आएगा। ऐसे ही 8 का घन, 8 के घन का क्या मतलब होगा कि 8 की घात 3, 8 की घात 3, ठीक है, यानी 8 को 3 बार गुणा करना, यानी कि कितना आ गया, 512 आ गया। तो बेटा ये घन भी आपको है ना याद कर लेने हैं। जैसे आपने स्क्वायर याद किए हैं वैसे ही आपको क्या करना है, घन भी याद कर लेना है। बताइए घन समझ में आया सभी बच्चों को? जैसे मैं 7 का घन अगर लिखता हूं, 7 का घन, तो 7 का घन का मतलब है 7 की घात 3। 7 की घात 3 का मतलब होगा 7 को 3 बार गुणा करना, और 7 को जब 3 बार गुणा करते हैं तो 343 आता है। बताइए कोई डाउट है यहां तक किसी को? चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो जैसे यहाँ पर लिखकर भी दिखाया गया है कि 3 का घन, 3 का घन का मतलब 3 की घात 3, और 3 की घात 3 का मतलब होता है 3 को 3 बार गुणा करना, और जो कि हमारा आंसर कितना आएगा, 27। 7 का घन, 7 का घन का मतलब 7 की घात 3, 7 की घात 3, और 7 की घात 3 का मतलब होता है 7 को 3 बार गुणा करना, और 3 बार गुणा करेंगे तो 343 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, घन निकालते हैं। चलिए आगे आ जाएंगे। अब ये बात ध्यान रखेंगे कि धनात्मक संख्या का घन, धनात्मक संख्या का घन एक धनात्मक संख्या होती है, जबकि ऋणात्मक संख्या का घन एक ऋणात्मक संख्या होती है। बेटा सिंपल बोला गया कि अगर आपके पास धनात्मक संख्या है
धनात्मक संख्या, है ना, धनात्मक संख्या। और धनात्मक संख्या का आप क्या कर रहे हैं, घन कर रहे हैं, तो वो हमेशा धनात्मक संख्या ही आएगी। जो उत्तर आएगा बेटा वो धनात्मक ही आएगा। ठीक है, उत्तर क्या आने वाला है, धनात्मक आने वाला है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ऋणात्मक संख्या की, कि अगर आप ऋणात्मक संख्या का घन करते हैं, ऋणात्मक संख्या का घन करते हैं, जैसे -4⁻3, तो आपका जो उत्तर आएगा वो माइनस में ही आएगा, है ना, 64, -64 आंसर होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि 2⁻3 देखो धनात्मक ही आया, लेकिन -4⁻3 देखो यहाँ पर ऋणात्मक आया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या याद रहेगी बेटा ये बातें? सर एक बार दोबारा से समझा दो। एक बार फिर से समझ लेंगे। यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर धनात्मक संख्या, तो पता है ना बेटा क्या होती है, क्या होते हैं धनात्मक संख्या, माइनस, है ना, ये जो सारे नंबर है ये धनात्मक नंबर है ऐसे, है ना। तो यहां से अगर किसी भी धनात्मक संख्या का अगर आप घन करते हैं तो हमेशा उत्तर प्लस में आएगा आपका, 27 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर आप ऋणात्मक संख्या का घन करते हैं, ऋणात्मक संख्या का घन, तो क्या होगा, जैसे -4⁻3 मैंने किया तो क्या आ जाएगा, -4 गुणा -4 गुणा -4, तो यहां पर आ जाएगा बेटा -64। ठीक है, -64 आ जाएगा। सर ठीक है, माइनस माइनस तो यस प्लस हो गया। बेटा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस तो बचा हुआ है ना, हाँ यस सर। है ना। तो ये डायरेक्ट ही याद रखना है आपको कि -5 अगर 3 है, घन अगर आप कर रहे हैं तो वो माइनस का ही उत्तर आएगा। अगर माइनस का घन कर रहे हैं तो माइनस का, प्लस का घन कर रहे हैं तो प्लस का। सिंपल इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये -125 आएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया अभी? यस सर। आगे आ जाते हैं। यस सर। देखो क्या बोला गया, किसी संख्या के घन को पूर्ण घन या घन संख्या भी कहा जाता है ना। किसी संख्या के घन को पूर्ण घन या घन भी कहा जाता है। तो किसी भी संख्या का घन कर दीजिए आप, इसके घन करने पर जो भी संख्या आती है उसको आप क्या बोलते हैं, पूर्ण घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पूर्ण घन बोलते हैं। पूर्ण घन बोलते हैं या घन संख्या भी बोलते हैं, घन संख्या भी बोलते हैं। घन संख्या मतलब क्या हुआ कि अगर आपने किसी भी संख्या का घन किया है, जैसे 125 किया, तो इस 125 को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण घन बोलते हैं। ये पूर्ण घन होता है। बताइए क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? यहां तक पूर्ण घन समझ में आया क्या सभी बच्चों को? यस सर। पूर्ण घन क्या होता है कि किसी भी संख्या का अगर आपने घन किया है तो आपके पास जो आंसर आता है उसको ही बोला जाता है पूर्ण घन। ठीक है, पूर्ण घन कहा जाता है। चलिए जैसे यहां पर कुछ एग्जांपल करके दिखाएं आपको कि 1 to 5, तो 1 to 5 बेटा क्या लिखेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5⁻3। 5⁻3 का अगर घन करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 125 आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो 3 गुणा 5 गुणा 5, 75 को लिखा 3 गुणा 5 गुणा 5, तो ये एक घन नहीं है ना, पूर्ण घन नहीं है। ये 75 एक पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है ना 3 का एक युग्म नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पर तो बन रहा है तीनों का एक, तो ये एक पूर्ण घन है ना। ये क्या है बेटा, पूर्ण घन है। चलिए अभी बताएंगे, मैंने यहां पर लिखा 512, बताइए क्या 512 एक पूर्ण घन होगा? सभी बच्चे बताएंगे बेटा, चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे यस या नो। ये पूर्ण घन होगा तो कौन सा नंबर होगा इसका, बताइए। किसका पूर्ण घन है ये?
जिस भी नंबर का पूर्ण घन है वो नंबर बताइए। ये जिस भी नंबर का पूर्ण घन है उसका नंबर बताइए कि कौन से नंबर का पूर्ण घन है। ठीक है बेटा, ये बेटा पूर्ण घन है, किसका पूर्ण घन है, ये 8 का पूर्ण घन है। ठीक है, 512 किसका पूर्ण घन है, 8 का। क्योंकि 8 की अगर हम 3 बार गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 512 आता है। 512 आता है। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को। सर ये Yes, पता कैसे चलेगा कि 8 का या 7 का या 6 का, पता कैसे चलेगा? कोई हिंट तो होगा। बेटा कम से कम 1 से लेकर 10 तक आपको घन तो याद कर लेने हैं, है ना। बाकी पता करने के लिए आप तो एलसीएम लेकर कर सकते हैं ना। 1 से लेकर 10 तक तो आपको घन याद कर लेने हैं। 2 का घन कितना होगा, 8 होगा। 3 का घन कितना होगा, 3 का घन होगा बेटा 27। 4 के घन की बात करेंगे तो 4 का घन हो जाएगा कितना, 64। 5 के घन की बात करेंगे तो 5 का घन हो जाएगा कितना, 125। 6 के घन की बात करेंगे तो 37, वो 212, है ना। तो ये कितना होगा, 212। और 7 के घन की बात करेंगे तो 7 के घन की बात करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 343। और 8 के घन की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कितना, 512। 9 के घन की बात करेंगे तो आ जाएगा 729। और 10 के घन की बात करेंगे तो 1000। तो ये घन 10 तक तो आपको याद कर लेने हैं, है ना। 10 तक तो डायरेक्ट ही कर लेने हैं, उसके बाद आप एलसीएम लेकर निकाल सकते हैं, है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, एलसीएम लेकर निकालेंगे। देखो यहाँ तक बोला भी गया है 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का घन। यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का घन दिया गया है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको है ना 15 तक घन याद हो जाए। 15 तक घन आपको याद हो जाए, आप इतना कोशिश करेंगे। सर स्क्रीनशॉट तो आप भेज दोगे? ठीक है बेटा, आगे आ जाएंगे अभी। तो यहाँ पर क्या करना है, ये हमने देख लिया कि यहाँ पर क्या होते हैं, ये सारे के सारे जो ये नंबर लिखे होते हैं इनको बोला जाता है पूर्ण घन। ये पूर्ण घन होते हैं, है ना। ये जो नंबर दिए होते हैं ये दिए होते हैं पूर्ण घन। पूर्ण घन, जैसे मैंने कहा 3 का घन कितना होता है, 8। तो 8 एक पूर्ण घन है। 8 क्या है बेटा, एक पूर्ण घन है। ठीक है, चलिए आगे आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर बात करेंगे घनमूल की, कि घनमूल क्या होता है। अच्छा, अभी एक बच्चे ने पूछा था कि कैसे हम पता करेंगे कि इसका घनमूल ये होता है। तो उसके लिए बेटा यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि जैसे आपको 512 का निकालना था तो आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 16 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो ये आ गया बेटा डिवाइड करने के बाद। अब आपको क्या करना है, क्योंकि घन कर रहे हैं ना, घन घन का मतलब होता है कि घात 3। तो यहाँ पर 3 का एक युग्म बनाएंगे। 3 का एक युग्म बनाएंगे। सर यस, आपने 2 का नीचे वो 2 नहीं लगाया तो हाँ 2 नहीं लगाया, यहाँ पर 2 लगेगा। 2 और ये 1। ठीक है, तो 3 का ये बन गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसका घनमूल लेना है ना आपको, तो घनमूल लेना है यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा बेटा, इसका 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक 2 आ जाएगा, एक 2 यहाँ से आ जाएगा। तो कितने 2 आ गए बेटा, 3 आ गए 2 आपके पास। यानी कि 4 आंसर आ रहा है। 4 आंसर, वो 8 आंसर आ रहा है, 4 नहीं 8। ठीक है, 8 आंसर आ रहा है।
बताइए अभी समझ में आया कि कैसे निकालना है आपको? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसका आप निकाल कर बताएंगे कि क्या आपका आंसर आ रहा। 212। चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे बेटा अपनी नोटबुक में। समझ लेंगे बेटा, 212 से ही समझ लेंगे कि कैसे आपको घनमूल निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि लगा दीजिए यहां पर भी। दो सौ बारह ठीक है। तो यहां पर इसमें भी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो 2 एकम 2 आएगा, नहीं जाएगा यहां पर तो 0 आ जाएगा। 2 छिक्के 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अच्छा 12 नहीं होता, कितना होता है? कितना होता है बेटा? 216। तो 216 का निकालना है आपको, है ना? मेरे 216 का। 6 हाँ ये 6 का हो। तो नहीं हो रहा। क्या हो रहा, नहीं हो रहा है इसका? यस सर। सर 212 का नहीं हो रहा था, 216 का लेकिन हो जाएगा। हाँ 216 का होता है, तो 216 का ही करना है आपको, है ना? 216 का करना है। निकालेंगे इसको। 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से करेंगे तो 3 निम 27, फिर 3 से करेंगे 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। तो यहाँ पर 3 का एक युग्म बन गया, यहाँ पर भी 3 का एक युग्म बना, यहाँ से 2 बार आया, यहाँ से 3 बार आया, तो 2 और 3 की गुणा किया तो 6 आंसर आ गया। तो ये घनमूल किसका है बेटा? ये 6 का घनमूल है। अब बताएंगे बेटा, अभी समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं। अब बात करेंगे घनमूल की कि घनमूल क्या होगा। ठीक है, घनमूल की बात करेंगे। तो किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि आप घन करेंगे किसका, 27 का, तो घनमूल क्या होगा इसका? ये किसका घन होता है? ये 3 का घन होता है, तो इसका घनमूल हो जाएगा बेटा 3। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, घनमूल को निकालना है। अब घनमूल किसे बोलते हैं यहाँ पर देखेंगे। किसी संख्या का घनमूल निकालने के लिए ये वाले चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे 125 का घनमूल निकालना है तो यहाँ पर मैं 3 लगा दूंगा छोटा सा। तो अब यहाँ पर कोशिश करेंगे कि इसका घन कितना होता है वो हमें पता होना चाहिए। 125 का घन होता है बेटा 5। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको कि इसमें से 5 बाहर आ जाएगा, मतलब कि 5 गुणा 5 गुणा 5, यहाँ से 3 का एक युग्म बना, इसमें से एक बाहर निकाल लेंगे तो आपका जो घनमूल होगा वो आ जाएगा, है ना? 125 का घनमूल कितना आ गया, 5 आ गया। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, 64 का निकाल लेना है। तो 64 का आप निकाल लेंगे, बताइए। तो 64 का कितना होगा, 4। 4 होगा। ठीक है, 64 का कितना होगा, 4 होगा। चलिए आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया, किसी संख्या के घनमूल का मतलब उस संख्या की घात 1/3 होना है ना? जैसे मैंने कहा कि 5 का घनमूल बताइए, तो इसका मतलब होगा इसकी घात कितनी है, 1/3। ठीक है, 1/3। मैंने बोला आपको कि 6 का घनमूल निकालिए, तो 6 के घनमूल का क्या मतलब होगा कि 6 की घात 1/3। अब मैंने बोला कि 125 का घनमूल बताइए, तो 125 का घनमूल कितना होगा, 125 की घात 1/3। बताइए क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? सर 1/3 क्यों आएगा?
बेटा ये घन घन का मतलब क्या होता है? घन का मतलब तो यही होता है ना कि 3 बार गुणा करना, यस सर। है ना। तो इसलिए जो हमारे पास ये जो सिंबल होता है, यहाँ पर अगर 2 है तो इसका मतलब होता है 1/2। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तब भी इसका मतलब होता है 1/2। अब इसको हमने इंक्रीज किया ना, बढ़ाया इसको, इसको हमने बढ़ा दिया 9 तक। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? वर्गमूल 9 माइनस एक्स। अच्छा, यहां पर क्या करेंगे, फिर से देखेंगे एक बार। ठीक है, घन का मतलब यहां पर क्या बताया मैंने आपको कि 2 की घात 3। वैसे ही अगर मैंने यहां पर लिखा है घन 5 का घन, तो 5 का घन का मतलब क्या होगा? 5 की घात 3। ठीक है, लेकिन हम वर्गमूल की बात कर रहे हैं, वो घनमूल की बात कर रहे हैं कि घनमूल क्या होगा। घनमूल की बात कर रहे हैं, तो घनमूल का मतलब होता है 1/3, है ना। घन का मतलब 3 होता है और घनमूल का मतलब होता है 1/3। तो किसी भी संख्या का अगर घनमूल निकालेंगे तो वहां पर 1/3 लगाएंगे। 125 का घनमूल निकालेंगे तो यहाँ पर क्या मतलब होगा? 125 के घनमूल का मतलब हो जाएगा 125 की घात 1/3, है ना। घनमूल 64, 64 का घनमूल क्या होगा? 64 की घात 1/3। तो ऐसे निकालते हैं बेटा घन। सर ब्रैकेट लगाना जरूरी है? हाँ बेटा, ब्रैकेट लगा लेंगे, नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन माइनस आ जाता है तो ब्रैकेट हमें लगाना पड़ता है। चलो देखेंगे अब। घनमूल और घन एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है। दोनों की दोनों कैसी प्रक्रिया है? विपरीत है। जैसे मैंने कहा घन यहां पर लिखा और ये लिखा मैंने घनमूल, है ना, घनमूल लिखा। तो घन मैंने लिखा 1 का घन तो 1 होगा, 2 के घन की बात करूंगा तो 8 आ जाएगा, 3 के घन की बात करूंगा तो 27 आ जाएगा, है ना। 10 के घन की बात करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। ये कितना आएगा? 9 के घन की बात करूंगा तो 729, है ना। अब यहां पर देखो घनमूल निकालना है, तो 1 का घनमूल कितना होगा? 1 का घनमूल तो 1 तो बेटा 1 का ही होता है ना। वैसे ही 8 का घनमूल कितना होगा? तो आपको देखना है ये किसका घन होता है, ये 2 का घन होता है तो ये 2 आ जाएगा। 729 किसका घन होता है? 729 किसका घन होगा? ये 9 9 का का। घन होता है तो 9 आंसर आ जाएगा। 1000 किसका घन होता है? ये 10 का घन होता है तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको क्या करना है? घनमूल निकाल लेना है। अब दोनों एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है, वो मैंने आपको दिखाया अभी कैसे कि जैसे 4 के घन की बात करेंगे तो 4 का घन आता है बेटा 64, है ना। और मैं अगर यहाँ पर अगर घनमूल की बात करूं, घनमूल की बात करूं तो 64 का घनमूल, 64 का घनमूल कितना होगा? 4 होगा। तो ये होता है विपरीत प्रक्रिया। बताइए क्या समझ में आई है सभी बच्चों को? सर कुछ भी समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया? चलिए, तो कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आया है तो वापस से समझ लें। क्या घन समझ में आया है सभी बच्चों को? घन यस सर। यस सर। कि 5 का घन कितना होता है? 5 का घन का मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना, तो ये तो होता है बेटा घन। घनमूल इसका है ना विपरीत होता है। घनमूल क्या होता है? इसका विपरीत होता है। और घनमूल को हम है ना किससे डिनोट करते हैं? हम घनमूल को इससे डिनोट करते हैं, ऐसे 3 लगा देते हैं यहाँ पर, ये होता है घनमूल। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 125 लिखा हुआ है ये, तो 125 का हम निकालेंगे कि इसका घनमूल क्या होगा। तो इसका घनमूल कितना है बेटा? 5 ही तो है। इसका घनमूल कितना है? ये 5 का ही तो घन है, तो 5 का घन है तो इसका घनमूल कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा। तो ये तो बेटा आपको है ना घनमूल याद रखने पड़ेंगे ऐसे, कैसे कि 1 का घनमूल कितना होगा? 1 का घनमूल 1 होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा 8 का घनमूल कितना होगा? 8 के घनमूल का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 का एक युग्म बन गया तो उसमें से 2 बाहर निकाल लिया। फिर मैंने कहा कि 27 का घनमूल, 27 का मतलब क्या होगा कि 3 गुणा 3 गुणा 3, फिर से युग्म बन गया 3 का तो उसमें से 3 बाहर निकाला।
फिर मैंने कहा यहाँ पर 64 का घनमूल कितना होगा, तो 64 का मतलब कितना होगा, 4 गुणा 4 गुणा 4, है ना, मतलब 4 आ जाएगा। बताइए क्या समझ में आ रहा है बेटा ऐसे? आ गया क्या सर समझ में? हाँ, तो यहाँ पर देखो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। 1 का घन होता है 1, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन होता है 27 और 4 का घन होता है 64। और घनमूल की बात करेंगे तो 64 का घनमूल 4, 27 का घनमूल 3, 8 का घनमूल 2 और 1 का घनमूल 1। चलो आगे आ जाएंगे। अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि लगाना है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16, 2 से करेंगे 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से करेंगे 3 निम 27, फिर 3 से करेंगे 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। तो ये बेटा आपके पास है ना, क्या आ जाएंगे, 3 3 के एक युग्म में आ जाएंगे। तो यहां से 2 बाहर निकालना है, यहां से 2 बाहर निकालना है, यहां से 3 बाहर निकालना है। तो 216 का घनमूल, है ना, या तो आप ऐसे लिखें, क्या होगा, 2 गुणा 3 होगा, मतलब कि 6 आंसर। बताइए बेटा क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो आगे आप और कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करें। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है, ठीक है। अभी मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं कि 7 to 9 का बताएंगे, 7 to 9। तो 7 to 9 का वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल, वर्गमूल, है ना, वर्गमूल निकालना है 7 to 9 का। तो देखेंगे पहले इसको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटे नंबर क्या है बेटा यहाँ पर, 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से तो नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो रहा है कि 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 24, 3 अट्ठे 24, है ना, और 3 एकम 3। फिर 3 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे तो आ जाएगा बेटा 3, और फिर 3 से करेंगे तो आ जाएगा 1। तो यहां से बेटा युग्म बना लेंगे फिर से, एक तो ये बना और एक ये बना। तो 7 to 9 का अगर हम घनमूल निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 3 गुणा 3, है ना, 3 गुणा 3। यहां से 3 बाहर निकाला और यहां से 3 बाहर निकाला, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 आंसर आ। बताइए बेटा समझ में आया अभी सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं और ये क्वेश्चन करेंगे, है ना। इसका आंसर करना है बेटा पोल सेक्शन में। 8 का घन बताना है कि इसका घन कितना होगा, ठीक है। क्या बताना है आपको, घन बताना है। ये सभी बच्चे घन बताएंगे कि 8 का घन कितना होगा। घन तो निकालना आसान है बेटा, ठीक है, घन सर निकालना पोल तो आसान। आंसर तो हाँ, पोल सेक्शन में उत्तर करना है। पोल अभी आ गया होगा आपके पास, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करें। सर जस्ट अभी जिसका है वो सही है। हाँ, अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का आंसर सही है। आठ का घन बताना है कि 8 का घन क्या होगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है।
ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। सर 5। तो सी आंसर आ रहा है बेटा, क्योंकि घन निकालना है इसका, तो घन तो ये होता है 8 की घात 3। 8 की घात 3 मतलब 8 गुणा 8 गुणा 8, तो 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, और 64 की गुणा अगर हम करते हैं तो आता है 512। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। तो ध्यान रखेंगे बेटा, जब भी घन की बात करते हैं तो आपको क्या करना है, घन लगा देना है पावर 3, और पावर 3 का मतलब 5 को 3 बार गुणा करना है ऐसे। लेकिन जब आप घन पूछते हैं, घन मूल, तो घन मूल के लिए आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम। ठीक है, जैसे मैंने पूछा 64 का घन मूल, तो 64 का घन मूल निकालना है ऐसे। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी बताना है 343 का घन मूल कितना होगा। बेटा पूछा गया 343 का घन मूल, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना। पोल सेक्शन में सर सभी इसकी बच्चे, पोल सीट उसमें दोगे? पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर पोल सीट के बाद सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। चलिए 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 1 2 3। सर 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है बेटा, जल्दी कर लेंगे आंसर। ओके सर। हो गया बेटा। चलिए 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 343 का क्या निकालना है आपको, घनमूल निकालना है, घनमूल निकालना है। तो दोनों तरीके हैं, एक तो या तो आपको याद होना चाहिए या फिर आप एलसीएम लेकर निकाल सकते हैं। 3 एकम 3 है ना, और यहाँ पर ये
क्या 3 से कट रहा है? 3 से नहीं कट रहा है ना, 3 से नहीं कट रहा है। तो इसको हम काटेंगे किससे? 7 से। तो 3 4 3 7 से कटेगा, तो 7 4 जा 28 है ना, 7 4 जा 28। यहाँ पर 6 बचेगा, तो 7 9 जा 63। फिर 7 से डिवाइड होगा तो 7 7 जा 49, फिर 7 से डिवाइड होगा तो 1। तो यहाँ पर इसका जो घनमूल आया है वो आया है 7। ठीक है, कितना आ गया बेटा? 7 आ गया। चलो, तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है क्या? बी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है। बताइए बेटा, क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? क्या ये समझ में आया है सभी बच्चों को? यस ये सर। समझ में। और भी करवा दो क्वेश्चन पोल में। बेटा पोल में तो नहीं, मैं क्वेश्चन वैसे ही पूछ सकता हूँ आपसे कि अगर आपके पास ये दिया हुआ है तो ये बताइए ये किसका घन होगा? इसका घनमूल निकालेंगे, घनमूल। घनमूल निकालेंगे कि क्या होगा इसका घनमूल। सर 2 मिनट। क्या घनमूल निकाल पाएंगे इसका? ट्राई करेंगे बेटा सभी बच्चे। ठीक है, घनमूल तभी निकलेगा, ये ध्यान रखना, तब आपके पास क्या आ जाए? 3 3 का एक युग्म आ जाए, सभी का युग्म आपके पास आना चाहिए, तभी उसका घनमूल निकलता है। चलिए मैं बता देता हूँ इसको कि इसका घनमूल निकलेगा या नहीं निकलेगा। कि पहले तो आप इसको एलसीएम ले लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा कितना? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 है ना। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, फिर 3 से करेंगे तो 27 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 9, और फिर 3 से करेंगे तो 3 आएगा, और फिर 3 से करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनका तो युग्म बन रहा है, 3 3 का एक युग्म बन रहा है, लेकिन इन दोनों का नहीं बन पा रहा है, तो इसका घनमूल नहीं निकाल सकते। ठीक है, घनमूल आप तभी निकाल सकते हैं जब आपके पास क्या बन जाए? 3 3 का एक युग्म बन जाएगा। ठीक है, तभी आप निकाल सकते हैं। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? तो इसका घनमूल नहीं निकालेंगे, इसका घनमूल निकलेगा तो पॉइंट में निकलेगा, तो पॉइंट में नहीं निकालना है अभी हमें कैसे निकालना है? एक कंप्लीट नंबर निकालना है, तो नहीं निकल पाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 3 का एक युग्म नहीं बना है। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर क्लियर है बेटा तो ध्यान देंगे कि अगर किसी भी बच्चे का कोई